नमस्कार मित्रों। जो समय पीछे छूट गया वह तुम्हारे अनुभवों की किताब का एक पन्ना है। जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वह तुम्हारी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा है। और जो आने वाला है वह तुम्हारी मेहनत, धैर्य और नियत का फल बनकर तुम्हारे जीवन में खिलने वाला है। घरों की लड़ाइयों में कभी कोई जीतता नहीं, बस घर की रौनक, बरसों की मेहनत से बनाई शांति और वह मुस्कानें जो दिल को सुकून देती है, धीरे धीरे मिट जाती है। अच्छे जरूर बनो, पर अपने अच्छेपन को साबित करने में अपना समय मत खो, क्योंकि जिसे समझना है वह बिना बोले भी समझ जाता है, और जिसे नहीं समझना वह शब्दों के पहाड़ भी सुनकर अंधा बना रहता है। मित्रों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए भी और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी बहुत बड़ा है। रास्ते हमेशा चलने पर दिखाई देते हैं, खड़े रहकर मंजिल कभी किसी को नहीं मिली। पहला कदम उठाओ, चाहे छोटा हो या बड़ा। ईश्वर हमेशा उसी का हाथ पकड़ता है जो चलने की शुरुआत करता है। सोचते रहने से रास्ते नहीं खुलते, कदम बढ़ाने से खुलते हैं। जीवन हमेशा कर्म के क्षेत्र जैसा है। आज जो बीज डालोगे कल वही पेड़ बनकर तुम्हें छाया देगा। गलत दिशा में जा रहे हो तो जितनी जल्दी हो सके लौट आओ, क्योंकि देर से लिया गया निर्णय अक्सर भारी पड़ता है। यह सिर्फ रास्तों पर नहीं, जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। त्याग वहीं करना चाहिए जहां उसकी कीमत समझी जाए, वरना तुम अपना हाल, अपने दिल और अपनी ऊर्जा उन हाथों में दे देते हो जो उसे गिरा भी सकते हैं। तेज रोशनी में दिया बुझता नहीं, पर उसका अस्तित्व खो जाता है। उसी तरह गलत जगह पर अपनी भावनाएं खर्च करने से इंसान टूटता नहीं, लेकिन खो जाता है। जिंदगी हर किसी को कुछ अधूरे ख्वाबों के साथ छोड़ती है। चाहे राजा हो या रंक, कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ हमेशा बाकी रह ही जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी नीयत और तुम्हारे हृदय की गर्माहट को समझते हो। कमी निकालने वालों को संतुष्ट करना कभी संभव नहीं। चापलूसी एक कला है जिसे स्वाभिमानी इंसान सीख ही नहीं सकता, और स्वाभिमानी होना एक गुण है जो चापलूस इंसानों में कभी जन्म नहीं ले सकता। बड़े सुंदर होते हैं वे लोग जो खुद भी समझते हैं और दूसरों को भी समझने की शक्ति रखते हैं। नाराजगी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान चला जाए और पछतावा जीवन भर साथ रह जाए। जब मन मुताबिक सब मिलने लगे तो सपनों का मूल्य खत्म हो जाता है, जीवन फीका पड़ जाता है। जो बिक जाए वह चीज है, इंसान नहीं। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे तुम्हें लेकर बातें कहने में इतने सहज क्यों थे। एक समझदार बुजुर्ग की मृत्यु सिर्फ उसका अंत नहीं होती, वह ज्ञान, अनुभव और समझ का एक विशाल भंडार होता है जो राख होकर हवा में उड़ जाता है। ईश्वर सबको सब कुछ दे, पर भ्रम न दे, क्योंकि भ्रम बहुत पीड़ा देता है। पेड़ से गिरते पत्ते सिखाते हैं कि छोड़ देना भी कभी कभी सुंदर होता है। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं, यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाती है, और तेज सफलता अहंकार को जन्म देती है। जिनके लिए तुम हर समय उपस्थित रहोगे, एक दिन वही लोग तुम्हें हल्का समझने लगेंगे। समय बहुत बड़ा शिक्षक है, वह एक दिन बता देता है कि कौन क्या था और तुमने किसे क्या समझ लिया था।
किसी को इतना मत आजमाओ कि उसका धैर्य ही खत्म हो जाए और वह हमेशा के लिए तुम्हारी जीवन यात्रा से दूर चला जाए। अच्छे दिल वाले लोगों के पास धन कम हो सकता है, सुविधाएं कम हो सकती हैं, पर उनकी नींद सुकून से भरी होती है। वफादारी एक बहुत महंगी चीज है, इसीलिए इसे हर किसी से उम्मीद मत करना। सोच साफ रखो, दुनिया खुद सुंदर दिखने लगेगी। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहते हो वह मिल जाए तो सफलता है, और जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता है। गांव की मिट्टी में अब भी वह तहजीब बाकी है जहां एक फोन न करने से लोग रूठ जाते हैं, पर मन में प्रेम कम नहीं होता, जिसे कोई नहीं सुधार पाता। समय उसे जरूर सुधार देता है। जिन्हें तुम्हारे मूल्य का अंदाजा नहीं, उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। दर्द की एक सीमा के बाद इंसान खामोश हो जाता है। वह शिकायत भी नहीं करता और उम्मीद भी नहीं रखता। अगर समय हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? विश्वास जोड़ता है तो अनजाने भी अपने बन जाते हैं, और विश्वास टूटता है तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। उधार देने से पहले सोचो, क्योंकि वह कभी कभी तुम्हें ही तुम्हारे पैसे के लिए भिखारी की तरह खड़ा कर देता है। शब्दों को हर कोई समझ लेता है, पर वह दुर्लभ इंसान चाहिए जो खामोशी को भी पढ़ सके। एक व्यक्ति ने क्या खूब कहा, मौत पर सब रोते हैं, पर अगर मैं उठकर बैठ जाऊं तो यही लोग जीने नहीं देंगे। मैं उन्हें ही खटकता हूं जहां मैं झुकता नहीं, और जो मुझे पसंद करते हैं वे मुझे कभी झुकने नहीं देते। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और खुशामद करने के लिए सिर्फ जीभ। अच्छाई और सच्चाई दुनिया में कहीं भी खोज लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। जीवन का सार यही है कि तुम भीतर से क्या हो वही संसार में प्रकट होता है। मन में शुद्धता होगी तो रास्ते सरल दिखेंगे, मन में जहर होगा तो हर कदम भारी लगेगा। ईश्वर किसी का भाग्य एक ही दिन में नहीं बदलता, वह अवसर देता है। जो समझ लेता है वही आगे बढ़ जाता है। रिश्तों में मीठे शब्द जरूरी हैं, पर सच्चाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसका पीछा मत करो, जो बना रहे वही तुम्हारा है। तुम जितना शांत रहोगे उतना मजबूत बनोगे। और याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम गिरकर भी उठ सको, टूटकर भी मुस्कुरा सको, और दर्द के बीच भी अपने कर्मों को जारी रख सको। क्योंकि महादेव की कृपा उसी पर बरसती है जो हार कर बैठ नहीं जाता, बल्कि हर बार खुद को जोड़कर फिर खड़ा हो जाता है। जब अंदर का संसार शांत हो जाए तो बाहर का शोर खुद ही फीका पड़ जाता है। लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता। तुम अपने बारे में क्या जानते हो यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसा उसका मन है, पर महादेव तुम्हें वैसे देखते हैं जैसा तुम्हारा हृदय है। समय किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ता, वह या तो आशीर्वाद देता है या पाठ पढ़ाता है। और याद रखना, एक कठिन दिन कभी तुम्हारा भाग्य तय नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हारी मजबूती की परीक्षा लेता है। कितनी भी सख्त रात हो, सुबह का उजाला जरूर आता है। उसी तरह कितनी भी काली स्थिति हो, ईश्वर की कृपा कभी बुझती नहीं। बस ईश्वर को दोष देने से पहले ये देखना कि कहीं दिल में कोई दरार तो नहीं, कहीं भरोसे में कोई कमी तो नहीं। कभी कभी दूरी ही वह आखिरी सहारा होती है जहां इंसान अपना सम्मान बचा सकता है। हर जगह उपस्थित रहना अच्छा ही नहीं, खुद को कीमतहीन बना देना है। लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझने लगे तो जान लो कि अब समय है खुद को बदलने का, न कि खुद को समझाने का। जिंदगी में कई कड़वी बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं ताकि तुम्हारा अहंकार टूटे नहीं, बल्कि तुम्हारा धैर्य मजबूत हो।
ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसकी नींव मजबूत करता है, और नींव हमेशा दर्द, परीक्षा और असफलताओं से ही बनती है। कोई भी इंसान हमेशा तुमसे खुश रहेगा, यह संभव नहीं। कोई तुम्हें गलत समझेगा, कोई कम समझेगा, कोई अनसुना करेगा, कोई नजरअंदाज करेगा। पर जब तुम सच्चे रहोगे, तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रकाशमय रहेगा। दुनिया तुम्हें उसके अनुसार बदले, यह जरूरी नहीं। तुम जितने सरल, जितने विनम्र, जितने धैर्यवान रहोगे, ईश्वर उतने ही अवसर तुम्हें गुप्त रूप से देता रहेगा। कभी भी जीवन में देर से मिलने वाली चीजों से नाराज मत होना। देर से मिलने वाली चीजों में स्थायित्व होता है। जल्दी मिलने वाली चीजों में एक दिन ऊब आ जाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है, वह व्यस्त होकर भी समय निकालेगा, और जिसे तुमसे कोई मतलब नहीं, वह खाली होकर भी बहाना ढूंढ लेगा। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर चले जाते हैं, बल्कि तब आती है जब दिल दूर हो जाते हैं। और दिल तभी दूर होते हैं जब बातें दिल में दबी रह जाती हैं और मन में धूल जमने लगती है। इसलिए ईमानदार बनो, साफ बोलो, पर इतना भी मत झुको कि स्वयं का अस्तित्व मिट जाए। महादेव कहते हैं, सब कुछ समझकर भी मौन रह जाना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। पर वहीं मौन रहना जहां तुम्हें तोड़ दिया जाए, यह भूल है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति को लोग तुमसे जुड़ने का कारण समझे, तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी गरिमा समझे, और तुम्हारी दूरी को तुम्हारा आत्मसम्मान। कोई तुम्हें जैसा चाहे समझ ले, तुम वही रहना जो ईश्वर ने बनाया है। सत्य, सरल, ईमानदार। जीवन हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, पर हर पल तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। कभी लोग बदलेंगे, कभी हालात बदलेंगे, कभी रास्ते बदलेंगे, पर ईश्वर का न्याय कभी नहीं बदलेगा। जितना उचित है उतना ही देगा, जितना बोया है उतना ही उगाएगा। जो तुमसे छिन गया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे पूरी दुनिया भी तुमसे नहीं छीन सकती। तुम सिर्फ कर्म करते रहो, परिणाम खुद समय देगा। तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें उस जगह तक ले जा रहा है जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस धैर्य रखो, भरोसा रखो और चलते रहो। और समझ लो, जीवन में सबसे बड़ा धन रिश्ते नहीं, बल्कि सही लोग होते हैं। रिश्ते तो हर किसी के होते हैं, पर सही लोग वही बनते हैं जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वक्त की आंधी में जो हाथ पकड़े रहे, वही अपने हैं। जो हवा बदलते ही उड़ जाएं, वे सिर्फ पहचान भर होते हैं। इसलिए लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है, वह खुद तुम्हारे पास रुक जाएगा। हर इंसान का स्वभाव बोलता नहीं है, उसका व्यवहार बोलता है। इसीलिए किसी को शब्दों से नहीं, उसकी नीयत से पहचानो। मीठी बात करने वाले बहुत मिलेंगे, पर मन से साफ वही होगा जो तुम्हारे लिए चुपचाप प्रार्थना करे। आजकल लोग रिश्तों से ज्यादा स्वार्थ से प्यार करते हैं। जब तक मतलब है तब तक साथ, और जब स्वार्थ खत्म हो गया तो रिश्ता भी खत्म। इसलिए हर किसी को दिल में जगह मत देना। दिल को भीड़ नहीं चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए। महादेव कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहे उसे रोकना मत। जो सच में तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जा सकता। तुम सिर्फ इतना करो कि अपने मन की सफाई करते रहो। जैसे मंदिर में पूजा से पहले सफाई होती है, वैसे ही जीवन में ब्लेसिंग्स पाने से पहले मन की धूल हटानी पड़ती है। और मन की धूल क्या है? शिकायतें, ईर्ष्या, झूठी तुलना, बदले की भावना और दूसरों की बातों में आकर खुद को कम समझ लेना।
जब ये सब हट जाते हैं तब जीवन हल्का हो जाता है और ईश्वर की कृपा प्रवाह की तरह बहने लगती है। किस्मत उतनी बुरी नहीं होती जितनी हमारी सोच हो जाती है। कई बार रास्ता हमारे सामने होता है पर हम डर के कारण आगे बढ़ते नहीं। कोई भी मंजिल पहली बार में आसान नहीं होती। एक छोटा सा बीज भी पेड़ बनने से पहले अंधेरे में मिट्टी के नीचे रहता है। उसे यह नहीं दिखता कि कब सूरज मिलेगा, कब हवा मिलेगी, पर वह फिर भी बढ़ना नहीं छोड़ता। इसीलिए जब जीवन अंधेरा दिखाए तो रुकना मत। शायद वही अंधेरा तुम्हें मजबूत मिट्टी बना रहा हो। और याद रखना, जितनी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़े उतनी बड़ी सीख मिलेगी। लोग कहते हैं कि टूटने से इंसान कमजोर हो जाता है, पर महादेव कहते हैं जो टूटकर भी खड़ा है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। वक्त जब परीक्षा लेता है तो सिर्फ तुमसे नहीं लेता, तुम्हारे आसपास के लोगों से भी लेता है, ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए कि कितने लोग तुम्हारे साथ सच्चाई से जुड़े थे और कितने सिर्फ दिखावे से। कभी कभी जीवन में मौन अपनाना जरूरी होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जो लोग समझना ही नहीं चाहते उनके सामने स्पष्टीकरण देना खुद को गिराने जैसा है। मौन में भी बहुत ताकत है। यह गुस्से को ठंडा करता है, मन को शांत करता है और ईश्वर की आवाज को सुनने देता है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तब ईश्वर तुम्हारे लिए बोलना शुरू करता है। कभी लोगों के बदलने से दुखी मत होना। लोग इसलिए भी बदलते हैं ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस पर भरोसा कर सकते हो और किस पर नहीं। कुछ बदलाव आशीर्वाद होते हैं, कुछ चेतावनी। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें खुशी दें और कुछ इसलिए ताकि तुम्हें पाठ दे जाएं। दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि बिना चोट लगे कोई इंसान मजबूत नहीं बनता। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह मान लेना है कि सब कुछ हमेशा एक जैसा रहेगा। नहीं, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और सबसे सुंदर बात यह है कि दुख भी बदल जाता है। ईश्वर एक भी दुख बिना उद्देश्य के नहीं देता। हर कष्ट में एक संदेश छुपा होता है और हर समस्या में एक दिशा। बस वह दिशा उन लोगों को दिखती है जो धैर्य के साथ चलते हैं। कभी खुद को कम मत समझो। तुम सोच से ज्यादा सक्षम हो, स्थितियों से ज्यादा मजबूत हो और दुनिया की नजरों से ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारे भीतर वह रोशनी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। अपने कदमों को छोटा मत समझो। हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। धीरे चलना बुरा नहीं, रुक जाना बुरा है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हें खोने से डरते नहीं, उनसे किसी उम्मीद की जरूरत नहीं। रिश्ते डर से नहीं, सम्मान से टिकते हैं। जो दिल से जुड़े हों, वे कभी दूर नहीं जाते। और जो दूर जाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हों, उन्हें रोकना तुम्हारा समय और आत्मसम्मान दोनों का अपमान है। इंसान तब तक समझ में आता है जब तक वह पास रहता है, और उसका असली मूल्य तब समझ में आता है जब वह दूर चला जाता है। इसलिए किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो, वरना एक दिन वही लोग तुम्हें महत्वहीन करके चले जाएंगे। जीवन की तूफानी रातें यह बताती हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है, कितनी हिम्मत है और कितना धैर्य है। शांत समुद्र में कोई भी नाविक अच्छा लगता है, पर तूफान में वही टिकता है जिसके भीतर विश्वास की लौ जल रही हो। और जब यह लौ बुझने लगती है तो महादेव स्वयं उसे बचा लेते हैं। बस तुम्हारे भीतर हार न मानने का छोटा सा दीपक जलता रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, पर सच यह है कि समय तुम्हें मजबूत बना देता है,
ताकि तुम चीजों को फिर से ठीक कर सको। दर्द हो, टूटन हो, अकेलापन हो, हर भावना से गुजरना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के बीच इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तब दुनिया का कोई भी शब्द उसे हरा नहीं सकता। खुद से कभी मत भागना। अपनी कमजोरियों से मुकाबला करना सीखो, अपनी गलतियों से सीखना सीखो और अपने दिल को सुनना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे बारे में कई बातें कहेगी, पर तुम्हारा दिल कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो गलत है उसे गलत ही बताएगा और जो सही है उसे सही ही महसूस कराएगा। दूसरों की आवाजें तुम्हारा रास्ता बदल सकती हैं, पर तुम्हारा दिल तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। किसी भी इंसान की नीयत शब्दों से नहीं, मुश्किल वक्त में उसके कदमों से समझ में आती है। जो तुम्हें गिरते देखकर मुस्कुरा दे, वह तुम्हारा कभी नहीं था, और जो तुम्हें उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दे, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दुनिया में लाखों लोग हैं, पर सच्चे लोग गिनकर भी 10 नहीं मिलते। इसलिए जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह है, उन्हें खोने न देना, और जिनकी नजरों में तुम सिर्फ एक विकल्प हो, उनसे उम्मीदें न रखना। महादेव हमेशा उनका साथ देते हैं जो दूसरों का दिल दुखाकर नहीं चलते, बल्कि दूसरों के दुख को समझकर चलते हैं। तुम्हारी दया, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी सच्चाई, ये सब बेकार नहीं जाते। अभी भले लोग तुम्हें हल्का समझें, पर कल यही गुण तुम्हें ऊंचा उठाकर खड़ा कर देंगे। दुनिया की नजरें बदलती देर नहीं लगती, पर ईश्वर की नजरें कभी नहीं बदलती। वह तुम्हें तुम्हारी नियत के अनुसार फल देते हैं, दुनिया के अनुसार नहीं। कभी भाग्य को कोसने की जगह अपने भीतर झांको। कई बार जीवन तुम्हें नीचे इसलिए लाता है ताकि तुम विनम्र बन सको, कृतज्ञ बन सको और अपनी दिशा बदल सको। कई बार तुम जिस चीज को नुकसान समझते हो, वही तुम्हारे लिए ईश्वर का सुरक्षा कवच होता है, क्योंकि हर खोई चीज नुकसान नहीं होती और हर मिली चीज फायदा नहीं होती। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, न कि वह जो तुम जिद में मांगते हो। कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। हर इंसान की कहानी अलग है, हर सफर अलग है, हर मंजिल अलग है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह दूसरों को दिख भी नहीं रहा, और दूसरे जिस चीज में सफल हो रहे हैं वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। बस अपने मार्ग पर टिके रहो, धीरे चलो पर स्थिर चलो, क्योंकि तेजी से मंजिल बस दिखाई देती है, पर स्थिरता से मंजिल पाई जाती है। और जब कोई तुम्हें कम समझे तो दुखी मत होना। वह खुद सीमित नजर वाला है, तुम्हारा मूल्य नहीं जानता। ज्यादा महान होने के लिए शोर की जरूरत नहीं पड़ती। गहरा सागर हमेशा शांत होता है, वही सागर जिसकी लहरें हजारों किनारों को छूती हैं, पर खुद कभी अपनी गहराई नहीं बताता। और उसी गहरे सागर की तरह तुम्हारा अस्तित्व भी है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हर शोर से ऊपर उठकर स्वयं को संभालना जानती है। याद रखना, जो लोग तुम्हें कम समझते हैं वे अक्सर अपनी सीमाओं में कैद होते हैं। वे उतना ही देख पाते हैं जितनी उनकी दृष्टि जाती है, उतना ही समझ पाते हैं जितना उनका अनुभव अनुमति देता है। तुम्हारे भीतर जो अनंत संभावनाएं हैं, उन्हें समझने का धैर्य हर किसी में नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, तुम्हारी मेहनत को सामान्य समझ लिया जाएगा और तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार मान लिया जाएगा। पर सच्चाई यह है कि खामोशी में भी एक भाषा होती है, और वह भाषा केवल वही समझ पाते हैं जिन्होंने खुद से संवाद करना सीखा हो। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। तुमने देखा होगा, सबसे मजबूत पेड़ वही होता है जिसकी जड़ें गहराई में जाती हैं।
बाहर से वह साधारण दिख सकता है, पर भीतर उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसे उखाड़ नहीं पाता। उसी तरह तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, जो अपमान तुमने सहा है, जो गलत फहमियां तुम्हारे हिस्से आई हैं, वे सब तुम्हारी जड़ों को और गहरा कर रही हैं। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी मजबूती बनेगा। कभी कभी ईश्वर हमें जानबूझकर ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हमें अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन सजा नहीं, बल्कि एक तैयारी होती है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है। तब तुम यह समझ पाते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस लिए बने हो और तुम्हारी असली दिशा क्या है। भीड़ में खड़े होकर हर कोई तालियां सुन सकता है, पर अपनी आत्मा की पुकार केवल वही सुन पाता है जो कुछ समय अकेले चलने का साहस रखता है। लोगों की राय मौसम की तरह होती है, आज धूप, कल बारिश, आज तारीफ, कल आलोचना। अगर तुम हर बात को दिल से लगाने लगोगे तो खुद को खो बैठोगे। इसलिए सीखो कि किस बात को स्वीकार करना है और किस बात को हवा की तरह गुजर जाने देना है। हर पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता। कुछ पत्थरों को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाना ही समझदारी होती है। याद रखो, हीरा भी तब तक साधारण पत्थर ही होता है जब तक उसे तराशा न जाए। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां वही तराशने की प्रक्रिया है। हर आंसू, हर ठोकर, हर असफलता तुम्हें नया आकार दे रही है। आज अगर कोई तुम्हें कम आंक रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा समय अभी आया नहीं है। समय बड़ा न्यायप्रिय होता है। वह हर चीज को उसके सही स्थान पर ले आता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे उदाहरण देंगे। पर उस दिन तुम्हें गर्व नहीं करना, बल्कि विनम्र रहना है, क्योंकि असली महानता वही होती है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी झुकना जानती है। अपने भीतर विश्वास जगाए रखो। यह विश्वास किसी एक दिन में नहीं टूटता और न ही किसी एक दिन में बनता है। इसे रोज सींचना पड़ता है, सही विचारों से, सही संगति से और सही कर्मों से। जब मन कमजोर पड़े तो खुद को याद दिलाओ कि तुमने कितनी दूर का सफर तय किया है। पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी यात्रा खुद तुम्हें हिम्मत दे देगी। और हां, दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी मंजिल पर पहुंच जाता है, कोई देर से। पर इसका मतलब यह नहीं कि देर से पहुंचने वाला गलत रास्ते पर है। कई बार ईश्वर हमें लंबा रास्ता इसलिए देता है ताकि हम ज्यादा सीख सकें, ज्यादा मजबूत बन सकें और मंजिल पर पहुंचकर उसे संभाल सकें। जब कोई तुम्हें कम समझे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें अपनी सच्चाई पता है। सागर को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह गहरा है। उसकी गहराई उसकी लहरों से नहीं, उसकी शांति से पहचानी जाती है। उसी तरह तुम्हारा मूल्य तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से झलकेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे धैर्य का फल मिलेगा। वह दिन चुपचाप आएगा, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और तब तुम्हें एहसास होगा कि हर अपमान, हर उपेक्षा, हर संघर्ष ने तुम्हें उस पल के लिए तैयार किया था। उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मन ही मन धन्यवाद दोगे उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें कम समझा, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुमने खुद को और बेहतर बनाया। इसलिए आज अगर मन भारी है तो उसे हल्का होने दो। हो आंसू आए तो उन्हें बहने दो, पर अपने सपनों को मरने मत दो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक अध्याय है, शायद सबसे कठिन पर सबसे जरूरी भी। आगे के पन्नों में तुम्हारी जीत लिखी है।
तुम्हारा उजाला लिखा है और तुम्हारी सच्ची पहचान लिखी है, तब वह और भी करीब आ जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अनसुना कर देती है, तब वह तुम्हें सुनने लगते हैं। जब तुम टूटने लगते हो, तब वह तुम्हें थाम लेते हैं। बस उनसे विश्वास मत तोड़ना। वे मौन रहकर भी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और दूर रहकर भी सबसे ज्यादा करीब। मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। आगे के पन्नों में तुम्हारी जीत लिखी है, तुम्हारा उजाला लिखा है और तुम्हारी सच्ची पहचान लिखी है। तब वह और भी करीब आ जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अनसुना कर देती है, तब वह तुम्हें सुनने लगते हैं। जब तुम टूटने लगते हो, तब वह तुम्हें थाम लेते हैं। बस उनसे विश्वास मत तोड़ना। वे मौन रहकर भी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और दूर रहकर भी सबसे ज्यादा करीब। मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। बस चलते रहो, शांत रहो, गहरे रहो, क्योंकि जो गहरा होता है वही दूर तक असर करता है। याद रखना, ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब लोग दूर चले जाते हैं, तब वह और भी करीब आ जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अनसुना कर देती है, तब वह तुम्हें सुनने लगते हैं। जब तुम टूटने लगते हो, तब वह तुम्हें थाम लेते हैं। बस उनसे विश्वास मत तोड़ना। वे मौन रहकर भी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और दूर रहकर भी सबसे ज्यादा करीब। मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।